नमस्ते। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी, कविता और अभय कुम्मट में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला की मैं दूसरी कहानी आपके सामने रख रहा हूं। बचपन से दादा दादी और मम्मी पापा के साथ हम लोग जैन साधुओं के प्रवचन सुनने जाते थे। कहीं धुंधली स्मृति उस कहानी की मेरे मन में है और उसके बाद भी इससे संबंधित कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी। पर एक किरदार हम लोगों की ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा करेक्टर, वो इस कहानी को जीता रहा। उन दोनों को मिलाकर मैं आपके सामने ये कहानी रख रहा हूँ। एक राजा था, बड़ा कंजूस था। एक नट और नटनी जो राज्य राज्य जाकर अपना नाटक दिखाते थे, वो उस राज्य में आते हैं और दीवान से और लोगों से मिलते हैं कि हमें यह नाटक दिखाना है। सब उसे कहते हैं कि राजा इनाम नहीं देता है, राजा खुश नहीं होता है, पारितोषिक नहीं देता है, क्यों तुम बेवजह मेहनत कर रहे हो। तो नट बोलता है अब मैं आ ही गया हूं तो कोशिश तो करूंगा। तो ठीक है, मुनादी पिटवा दी जाती है, ढिंडोरा पिटवा दिया जाता है, नाटक का ऐलान होता है, नाटक शुरू होता है। राजा, दीवान, राजकुमारी, राजकुमार और नागरिक सब लोग आकर देखने को बैठ जाते हैं। एक साधु कई वर्षों तक जंगल में तपस्या कर रहा होता है, वो भी जब वहां से गुजरता है तो वो भी बैठ जाता है कि चलो मैं भी नाटक देख लेता हूं। नाटक चलते चलते रात के 3 पहर बीत जाते हैं और उसके बाद भी राजा खुश नहीं होता है, कोई इनाम नहीं देता है। और एक घड़ी ऐसी आ जाती है कि 1 ही घंटा रह जाता है रात खत्म होने में। तो नटनी परेशान हो जाती है और नटनी नट से इशारे में कहती है, रात घड़ी भर रह गई, पिंजर था क्या जाए, यूं राजा रीझे नहीं, मधुरी ताल बजाए। बोले घड़ी भर रात रह गई है और मेरा शरीर थक चुका है और ये राजा जो है ना, ये खुश होने वाला नहीं है, तू बेवजह मीठी ताल बजा रहा है, बेवजह ताल बजा रहा है। तो नटनी से कहता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुन नटनी, ताल भंग क्यों खाए। मतलब बहुत रात गुजर चुकी है, अब थोड़ी सी बची है, नटनी सुन, अब ताल भंग क्यों करें, हमारी कोशिश हम पूरी करें। और जैसे ही ये दोहा सुनता है, उस साधु के मन में विचार आता है, उसके पास और कुछ तो नहीं होता है देने को। वो अपने पास जो कंबल होता है उसका लाकर वो नटनी के सामने रख देता है और उसे सुनते ही राजकुमारी अपने हाथ का कंगन, हीरे जवाहरातों वाला कंगन उतार के नटनी के पास रख देती है और राजकुमार उधर से आता है और अपने गले का हार उतार कर वो नटनी के सामने रख देता है। राजा गुस्सा हो जाता है, बोलता है अरे मैं अभी बैठा हूं, तुम लोगों ने दुस्साहस किया कैसे। वो साधु को बुलाता है सबसे पहले कि भाई तुमने शुरुआत की, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। साधु कहता है मैं कई बरसों से 30-40 साल हो गए जंगल में तपस्या कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, ईश्वर की भनक भी मुझे नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं सन्यास छोड़ देता हूं। और वापस मैं आ रहा था तभी ये नाटक मुझे देखने को मिल गया और नट ने जो कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, तो मैंने सोचा पूरी जिंदगी मैं इस तपस्या में निकाल चुका हूं, अब थोड़ी है, थोड़ी को क्यों छोड़ रहा हूं, क्यों ताल भंग करूं मैं। तो मैं वापस जंगल जा रहा हूं, इसके लिए मैंने ये कंबल उपहार स्वरूप उसे दे दिया। तो राजकुमारी को बुलाया, पूछा तुमने क्यों दिया। बोला पिताजी मेरी इतनी उम्र हो गई, आपको मेरी शादी की नहीं सूझ रही है, मैं परेशान थी और मैंने सोचा कि आज रात ये नाटक देखने के बाद मैं इस दीवान के पुत्र के साथ, जिससे मेरा प्रेम है, लगाव है, उसके साथ भाग जाऊंगी। लेकिन जब नट ने यह कहा बहुत गई थोड़ी रही, तो मैंने सोचा जब इतनी उम्र मैंने निकाल दी है तो जरूर पिताजी को मेरी सुध-बुध आएगी, थोड़े दिन और इंतजार करती हूं। तो राजकुमार को पूछा, राजकुमार तूने क्यों किया ऐसा। बोला मेरी इतनी उम्र हो गई, न मुझे आप कोई शासन का जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, न आप ये शासन छोड़ रहे हैं, तो मैंने आज सोचा था कि आज रात को मैं आपको मारकर राजा बन जाऊंगा, यह सिंहासन ले लूंगा। लेकिन जब नट ने कहा बहुत गई थोड़ी रही, तो मैंने सोचा जब इतनी उम्र निकल गई है तो मैं पितृ हत्या क्यों करूं, पिताजी का इंतजार करता हूं, जब पिताजी देंगे तब शासन लूंगा। ये सुनते ही राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा कि भैया ठीक है साधु, तुम जाओ जंगल, राजकुमारी का उस दीवान पुत्र के साथ विवाह करा देता है और राजकुमार को
युवराज बनाकर थोड़े दिनों में शासन सौंपकर जंगल चले जाता है और कहता है कि नट ने हमारी सबकी आंखें खोल दी। एक व्यक्तित्व हमारी जिंदगी में है जो हमको रोज छूता है, जिसके आविष्कार हमको रोज छूते हैं, उसका नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। बिजली के बल्ब का आविष्कार जिसने किया, 1000 से ज्यादा आविष्कार जिसके नाम पर है, और बिजली के बल्ब का आविष्कार करते समय लगभग 1000 कोशिश उसकी फेल होती है, उसके बाद वो सफल होता है। तो जो उसके साथी हैं वो परेशान हो जाते हैं। प्रयोगशाला में रोज बुढ़ा वापस सुबह मस्ती के साथ आ जाता है, तो वो पूछते हैं आज इससे बात करनी पड़ेगी अपने को कि भाई आखिर कब तक, कितने दिन तक ये चलेगा। तो उससे पूछते हैं, तो थॉमस अल्वा एडिसन उनको समझाता है कि हमारी फेल होने की भी एक लिमिट है। अब फेल होने के जो चांस है वो सब खत्म हो चुके हैं, हम सफलता के एकदम नजदीक हैं। हमें अब ये कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। एक तरीके से वो नट की बात दोहराता है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुन नटनी, ताल भंग क्यों खाए। इसीलिए ये जो चीज़ है हमारी ज़िंदगी में सब जगह लागू होती है, काम पर, ऑफिस में, कहीं हम जाते हैं तो वहाँ पर भी, कि हम अंतिम कोशिश नहीं छोड़ें, कोशिश करते रहें। कोरोना के साथ भी ऐसा ही है, अब बहुत कुछ जा चुका है, थोड़ा सा बचा है। अब इस समय में हम लोगों को अपनी सुरक्षा की कोशिश, अपने जीवन का संगीत जो हमारी जीने की ताल है और चाल है, उसे नहीं छोड़ना है, उसे हमें लगातार पकड़े रहना है। क्योंकि ओशो बार बार कहते हैं कि 99 और 100 में सिर्फ 1 डिग्री का फर्क है, सिर्फ 1 डिग्री का। लेकिन 99 पे स्टीम नहीं बनती है, 100 पर स्टीम बनती है। तो हमें 100 की कोशिश लगातार करनी है, कोशिश छोड़नी नहीं है। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र का बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्यारा गीत है, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे, जाने किस मछली में बंधन की चाह हो, एक बार और जाल फेंक रे मछेरे। बस एक कोशिश और, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब थोड़े को हमको छोड़ना नहीं है, पकड़ना है और सफलता पानी है। धन्यवाद।